अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पाकिस्तान में आने वाला तबाहकुन सैलाब मामूल की बात नहीं है बल्कि एक गैर मामूली कुदरती आफत है। इसका मुकाबला करने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब और 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हैं। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता दुनिया की तरक्की का खुमियाजा भुगत रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान का हालिया सैलाब गैर मामूली और कुदरती आफत करार। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की एक मरतबा फिर आलमी दुनिया से मदद की अपील। वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी मालियाती बहरान के बायस पाकिस्तान में सैलाब पर इमदाद के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस में मुश्किलात होंगी, लेकिन पाकिस्तान में सैलाब एक कुदरती आफत है। I'm here to express my deep solidarity with the Pakistani people over the devastating loss of life, human suffering and physical damage caused by this year's floods, a product of the intensification of climate change. बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब और 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हैं। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के ताउन की अशद जरूरत है। आज की नस्ल मौसमियाती तगय्युर से शदीद मुतासिर हो रही है। A third of my country's landmass is underwater. 1 in 7 people, 33 to 35 million people have been devastated by what you've called a monsoon on steroids. This is the generation that has to suffer the cost of climate change. I look forward, Your Excellency, to working with you and working with your team, not only to save the people of my country, but to work with other developing countries who have not contributed to the catastrophe of climate change, but are paying with their lives and livelihoods. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने जिस तरह मुसलसल अफ़गान मुहाजिरीन की खिदमत की उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोनिक राबता हुआ। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई इस्तेहकाम, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने पाकिस्तान को सैलाब से बहाली में पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉर्ड ऑस्टिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारी पर दुख का इजहार किया। मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तानी अवाम को मुकम्मल ताउन की पेशकश की, जबकि सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियों को भी सराहा। अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर ताउन बढ़ाने में अपना किरदार अदा करने का अहद किया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 2 अमरीकी परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच गईं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पहली अमरीकी परवाज़ रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस और दूसरी सखर एयरपोर्ट पहुँची। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब तक मुख्तलिफ ममालिक से 62 परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से 29 परवाज़ें इमदाद लेकर पाकिस्तान में लैंड कर चुकी हैं। तुर्की से 11 परवाज़ें आई हैं। चीन से 4 परवाज़ों के ज़रिए इमदाद पाकिस्तान पहुँच चुकी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कतर, उज़्बेकिस्तान और फ्रांस से भी तैयारे इमदाद लेकर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम ममालिक के मशकूर हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके सरपरस्त -1 फार्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। आज गुजरावाला जलसे में इंतहाई अहम मरहले का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि हकीकी आज़ादी की मौजूदा तहरीक का गुजरावाला में आखिरी जलसा होगा। जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल से खौफज़दा है और पूरी कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने पर दहशत गर्दी का मुकदमा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पुलिस की JIT को अपना जवाब जमा करा दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तकरीर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं थी। मुकदमा बदनीयती पर मबनी है। अपने वकील इंतज़ार हुसैन के ज़रिए जमा कराए गए जवाब में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत ने सियासी मुखालफत की वजह से शहबाज गिल पर तशद्दुद किया, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट से साबित हुआ। तकरीर में जो कुछ कहा दहशत गर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। इमरान खान का कहना था कि कोई गैर कानूनी अमल किया, ना ही किसी को नुकसान पहुँचाया। वो बेगुनाह है, मुकदमा खारिज किया जाए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद का इस्तीफ़ा मंजूर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पीटीआई एमएनए शकूर शाद की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई, जिसमें शकूर शाद के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मुवक्किल ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। पार्टी हेड ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर ने 123 इस्तीफ़े टाइप करके भेजे। 11 इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए। इस्तीफ़ा भेजा ना नाम लिखा। अदालत ने पीटीआई एमएनए की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए बरतानवी हाई कमीशन का दौरा किया। सदर मुमलिकत ने हाई कमीशन में ताज़ियती किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। सदर मुमलिकत ने लिखा, मलका बरतानिया का इंतकाल 7 दहाइयों पर मुहित एक दौर के ख़ात्मे की अलामत है। मलका बरतानिया ने बरतानवी अवाम और दौलत मुश्तरका के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी। उन्होंने अपने फ़राइज़ वक़ार के साथ अदा किए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आने पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। और अब आपको बताते हैं कि कराची में ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस के बाद आज से ऑरेंज लाइन अब्दुल सत्तार ईदी बस सर्विस कराची की आवाम के लिए खोल दी जाएगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने एक बयान में कहा है कि कराची के शहरी आज से जदीद सफरी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ऑरेंज लाइन बस सर्विस कराची के अवाम के लिए सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन पर अमल पैरा है। सैलाब की तबाहकारियों की वजह से ऑरेंज लाइन की इफ्तिताही तकरीब सादगी से मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि लापता अफराद के मामले में अदालत की कोशिशों से बाज़ अफराद को रिलीफ मिला है। हुकूमत भी रिलीफ के लिए कोशां है, ताहम हमें इदराक होना चाहिए कि इस मामले से कुछ दूसरे हक़ाइक़ भी जुड़े हैं जिनका आज भी अदालत में तस्करा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा अहम, इससे ज़्यादा दुखी इंसान की खिदमत किसी और जगह नहीं हो सकती कि आप लोगों को उनके अजीज़ों से, उनके प्यारों से जो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं, जिन्हें गायब कर दिया गया है, उनसे मिलाया जाए। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो यानी उन्होंने ये केस में ऑब्जर्वेशंस आज दी हैं, इससे पहले उन्होंने जिस तरह से इस मामले को जो है वो इस मामले पर जोर दिया है, उससे किसी न किसी हद तक जो है वो लोगों को रिलीफ भी मिला है। इस बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स हुई हैं उससे भी किसी हद तक जो है वो लोगों को जो है वो रिलीफ मिला है। लेकिन इस बात को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए और इस इशू को ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो बातें यहाँ ओपन कोर्ट में हो सकती हैं, जिन हकीकतों का इदराक और बयान जो है वो ओपन कोर्ट में हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ हकीकतें हैं कि जिनका यहाँ पे बयान ना आज हुआ है, ना इससे पहले हुआ और आइंदा भी शायद ना हो सके। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि वो मुल्तान में इलेक्शन मुलतवी करने को तस्लीम नहीं करते हैं। इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाज़ नहीं। उन्होंने दावा किया इस्लामाबाद में कुछ खेल खेला जा रहा है, ताहम खेल क्या है वो नहीं जानते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान में -1 का फार्मूला कभी कामयाब नहीं हुआ। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने का, मैं इस जवाब को तस्लीम नहीं करता। हल्का 157 की आवाम इस जवाब को तस्लीम नहीं करती। पीडीएम के उम्मीदवार बुरी तरह शिकस्त खा रहे। ये क्लियर वाज़े हो गया कि गवर्नमेंट फोर्सेस जो हैं उन पर वाज़े है कि तहरीक इंसाफ को अब बैलेट पेपर के ज़रिए हराना मुश्किल हो गया है। अब बल्ले पे मोहरें लगेंगी। क्यों लगेंगी? इसलिए लगेंगी कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। देयर इज़ समथिंग कुकिंग इन इस्लामाबाद। आई डू नॉट नो व्हाट, आई डू नॉट नो व्हाई, बट देयर इज़ समथिंग कुकिंग इन इस्लामाबाद। -1 के फॉर्मूले पाकिस्तान की तारीख में नहीं चले।
कौमी हल्का NA 157 के उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने कहा है कि हम अदालतों और इलेक्शन कमीशन से अपील करते हैं कि फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए। आर्टिकल 224 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ना हो तो इलेक्शन नहीं रोके जा सकते हैं। NA 157 में उम्मीदवार अली मूसा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर फौरी इलेक्शन ना कराया गया तो एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो तो मुलतवी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन मुलतवी होने पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं और अवाम को धोखा देने के लिए मसनूई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। असद उमर ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ऑटो सेल्स में 54% कमी हुई है। मईशत में बड़े पैमाने पर सुस्त रवि दिखाई दे रही है। PTI रहनुमा असद उमर ने अपने बयान में कहा है कि रुपया एक बार फिर दबाव में है और IMF के पैसे आने के बाद भी तेज़ी से गिर रहा है। महंगाई पाकिस्तानी तारीख के बुलंद तरीन सतह पर है। मईशत में बड़े पैमाने पर सुस्त रवि है। रुपये की गिरावट और मुल्क के तमाम पावर स्ट्रक्चर्स की तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि इमरान खान की किस तकरीर में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ऐसा लगता है मुल्क हादसे की तरफ बढ़ रहा है। मलका बरतानिया के इंतकाल के बायस इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल मनसूख कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने मलका बरतानिया के इंतकाल पर 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ओवल टेस्ट के दूसरे दिन का खेल नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का आखिरी टेस्ट ओवल में शुरू हुआ, ताहम बारिश के बायस खेल शुरू ना हो सका।